नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच समय समय पर आपके लिए लेके आता है एक ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, या यूं कहें कि आपके अंधविश्वास और पाखंडी जीवन को बदलाव में ला सकती है, बदल सकती है। इसका मैं ये जागो पंच इसका दावा करता है। वो दावा कैसे करता है? वह जो परंपरागत रूप से जो रूढ़ियां, रीति रिवाज या आडंबर हमारे समाज में भरे पड़े हैं, इन धर्मों में हमारे भरे पड़े हैं, उनका पोल खोल, उनकी सत्यता, फैक्ट चेक आपके सामने लेकर आता है। और आज इसी क्रम में आपके सामने एक ऐसा वीडियो ला रहा है जो आपके संज्ञान में तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यह सरकार ने खुद इसे छिपाने का काम किया है। तो सरकार आपको अंधविश्वास और पाखंड में क्यों जकड़े रहना चाहती है? यह किसका फायदा है? इसमें कौन किसकी ऐसी साजिश है? इन हमारे समाज के जो राजनेता हैं, इन सबका बराबर का दोष है। ये सबके सब चाहते हैं कि आप समाज से, हमारे समाज से, आपके समाज से अंधविश्वास और पाखंड यूं ही बरकरार रहे, बना रहे, इसमें उनका हित है। आज आपने देखा होगा, पीछे आने वाले समय से हिंदू शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी खेल से भारत की सत्ता बदल गई, भारत में सत्ता आ गई और सत्ता गिर गई। ये एक ऐसा शब्द है, इस खेल को हमारे ये नेता खेलते रहते हैं लगातार और आज भी खेल रहे हैं। तो मैं आप सभी को आज इसके बारे में एक सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं, जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। यह सनसनीखेज खुलासा हमारे समाज में पत्र पत्रिकाओं की बहुलता नहीं है, क्योंकि वह बहुलता भी है तो हमारे लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। लेकिन इसी घटना को ये नेशनल मीडिया, जिसे आप सभी गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, वह गोदी मीडिया इस बड़े प्रकरण को कभी न्यूज चैनल पे लाई क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें उसी गोदी मीडिया का हित है, इसीलिए इस शब्द के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, इसकी गहनता को कभी समझा नहीं। और गोदी मीडिया जिसका यह दायित्व है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन सरकार को दी गई है, सरकार को जो पत्र लिखा गया है, जो आदेश दिया गया है, उस आदेश को बार बार चैनल पे फ्लैश करने का ये दायित्व होना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया ने इसे कैसे छिपाया? लेकिन कोई बात नहीं, गोदी मीडिया ने छिपाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लेके आए हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पता लगना चाहिए कि हिंदू और शिवलिंग शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यह रोक कब लगाई और यह आदेश भारत सरकार को कब दिया, इस विषय में आज विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। वह पत्र भी आपको डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है आपको जानना कि हिंदू शब्द जिसे हमारे देश के नेताओं ने राजनैतिक लाभ के लिए इतना इस्तेमाल किया है, इसके बल पर सरकार बनी है और सरकार बिगड़ी है। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस शब्द को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि यह हिंदू शब्द
और शिवलिंग शब्द अपमानजनक है। वो कैसे है, ये आपके यहां का सुप्रीम कोर्ट बताता है, और वो सुप्रीम कोर्ट बताता है 1995 में, लेकिन आप सभी को जानकारी नहीं होती और गोदी मीडिया और सरकार भी इस पे खामोश रहती है, क्योंकि वो इसे खुला करने में अपनी तौहीन समझती है, क्योंकि वह अपने आप को हिंदू समझती है, क्योंकि हिंदू से वो सरकार बना सकता है, सरकार के साथ खेल कर सकता है। तो आइए आज मैं उस पत्र के बारे में आप सभी को बताता हूं कि इन पर कब रोक लगी और कैसे लगी। तो आइए चलते हैं। ये कहां का मैंने दृष्टांत लिया है, ये लिया है यादव शक्ति पत्रिका से। यादव शक्ति पत्रिका, यह जो इसका संयुक्तांक अंक है अक्टूबर से दिसंबर 2020, अंक इसका 4, और पत्रिका का नाम है यादव शक्ति। यादव शक्ति में यह उद्धरण दिया गया है, जिसे आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और मैं अभी यहां पर डिस्प्ले भी कर दूंगा जो आपको दिखता रहेगा। तो आप सभी के लिए यह एक हैरत अंगेज विषय है। जिन लोगों के हाथ में यह पत्रिका गई, उन लोगों ने तो जाना कि वास्तव में हिंदू शब्द क्या है और शिवलिंग शब्द क्या है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू शब्द पर, इस विषय को मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, और इस लेटर को भी मैं आपको दिखता रहेगा, यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आइए, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह शब्द गाली गलौज में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। शिवलिंग पेनिस एक अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, स्थापना या भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दिनांक 11 दिसंबर 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 24 साल बाद दिसंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और गुपचुप तरीके से विभिन्न विभागों को 4 अक्टूबर 2019 को भेजा गया। आप यहां पे देख सकते हैं कि 95 और 2019 में कितना अंतर है। यानी जो सत्ता में है वो भी नहीं चाहते कि इस शब्द का अंत हो, क्योंकि इस शब्द से वो खेलते हैं, इसी शब्द से वो सरकार बनाते हैं। आगे चलते हैं। जिस शब्द के नाम पर लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, नेताओं ने दंगे फसाद कराए, सरकारें बनाई, उस शब्द की यह हकीकत अब आम जनमानस को भी जानने का हक है। हिंदू शब्द की व्याख्या और हिंदू मंदिर के पीछे का सच जो एक आरटीआई के द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2019 को प्राप्त हुआ, और यह आरटीआई किसने लगाई थी? यह एडवोकेट राम कृपाल रावत ने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट व न्याय और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर बैन किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कानून का उल्लंघन करने पर सजा तथा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। अब विषय क्या था? आधिकारिक संचार और अनुवाद में भारतीय के संबंध में हिंदू शब्द के उपयोग से बचने की आवश्यकता है। यह पत्र में लिखा गया था। पहला जो इसमें क्लॉज है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11/12/95 के तहत सरकार ने अनिवार्य किया है कि शब्द हिंदू एक धर्म नहीं है, यह गाली गलौज का एक शब्द है। सार्वजनिक स्थान की अभिव्यक्ति और प्रदर्शनी में शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सभी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिए गए थे कि वे हिंदू शब्द से बचें। प्रशासनों से भी यह अनुरोध किया गया था कि विभाग के नाम पर जो धर्म के समग्र प्रभार में है, शब्द हिंदू का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है,
इसलिए सार्वजनिक स्थान पर पूजा स्थापना या भाषण प्रतिबंधित है। मैं इंग्लिश एडिशन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो इंग्लिश में था, तो इंग्लिश में मैं लेटर डिस्प्ले कर दूंगा, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप सभी हमारे भारत के लोग ज्यादातर हिंदी भाषी हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना मैं जरूरी नहीं समझता। तो आप सभी समझें आम बोलचाल की भाषा में, इसीलिए मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूं। तो आइए आगे चलते हैं। यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था, यहां पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः स्पष्ट करूंगा। यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया है को शिवलिंग में बदल दिया गया है। हालांकि वहां तथाकथित शिवलिंग मंदिर अभी भी जाना जाता है और इसलिए SC ST और OBC द्वारा महादेव बुद्धा महादेव के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इसलिए सभी प्राचीन महादेव मंदिर जिन्हें आज ब्रह्मा शिवलिंग या शिवालय के रूप में जाना जाता है, जबकि महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सभी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, प्रशासन से फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आधिकारिक लेन देन मामलों, व्यवहार प्रमाण पत्र आदि के लिए अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द इंडियन सेकुलर और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उपयुक्त अनुवाद का उपयोग केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए किया जाना चाहिए। सभी प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग पेनिस के आकार को एक मानव के आकार में और सभी प्राचीन मंदिरों के प्रांगण में सुलभ स्थान पर महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव मंदिर नाम से एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए, डाल दिया जाए। और आगे उपरोक्त पर की गई कार्यवाही को अधो हस्ताक्षरित को सूचित किया जा सकता है। संजय मेहता, भारत सरकार अवर सचिव, जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेसित प्रति भारत के सभी केंद्रीय मंत्री विभाग, चेयरपर्सन कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, COG कॉम्प्लेक्स लोधी नगर नई दिल्ली, भारत निर्वाचन आयोग अशोक नगर नई दिल्ली, सामाजिक न्याय के सभी ब्यूरो, मंडल प्रमुख, डेस्क चयन। ये पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को यह आदेशित किया था कि वह सभी भारत के सभी राज्यों को सूचित करे और हिंदू और शिवलिंग शब्दों का इस्तेमाल ना करे। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही कि हमारा, यूं कहिए कि हमारा ये नेता वर्ग कैसे दोहन करना चाहता है अपने देश के लोगों को सत्ता प्राप्ति के लिए। यहां उद्देश्य विकास, उन्नति और रोजगार से नहीं है, यहां उन्नति अपनी व्यक्तिगत धन संपदा बढ़ाने से है। हमारे राजनेता अपनी व्यक्तिगत धन संपदा बढ़ाने के लिए अपने देश की जनता का सौदा तक कर लेते हैं। वो उनकी अस्मत का सौदा हो या उनके विकास का सौदा हो या उनके डेवलपमेंट का सौदा हो या उनके जीवन के अच्छे रहन सहन का सौदा हो, यह नेता करने से बाज नहीं आते हैं। जबकि राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन बेहतर हो, प्रतिदिन बेहतर हो। राजनीति का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति का मकसद सत्ता प्राप्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर या यूं कहें सभी नेताओं का एकमात्र उद्देश्य है एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, और इस सत्ता को प्राप्त करने के बाद क्या करना? घोटाले करना। उसके लिए भले ही फौजियों का बलिदान देना पड़े, उसके लिए भले ही
दंगे करवाने पड़े, लेकिन भारत के साथ, भारत की जनता के साथ यह बहुत बड़ा एक यूं बोले कि यह कहर है कि यहां के जो नेता हैं, यहां की जनता की कोई परवाह नहीं करते। वह अपनी सत्ता बनाने के लिए, वह उनका बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस उनका विकास होना चाहिए, नेताओं की तिजोरी भरनी चाहिए। उन्हें मतलब नहीं जनता के विकास से, देश की तरक्की और उन्नति से। तो आप सभी साथियों ने आज ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो देखा, जिसमें आपको ये पता लगा कि हिंदू शब्द गाली गलौज है और सिवलिंग यानी पेनिस शब्द एक अनुपस्थित शब्द है। यानी इस शब्द को हम समाज में आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जागो पंच का यह ध्येय है, यह उद्देश्य है कि अपनी समाज में इन्हीं अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, फरेब, 420 जैसे लोगों का पर्दाफाश करना, उसके बारे में आपको जानकारी देना। आप खुद देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और केंद्र सरकार ने 2019 में उसको अमल में लाया, और वो भी इतने गुप्त चुप तरीके से कि पूरी गोदी मीडिया तक को इस बात की भनक नहीं लगी। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि ये जो सरकारें हैं या हमारे समाज में ये राजनेता हैं, हमारे विकास और उन्नति के प्रति कितना चिंतित हैं? चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे सवर्ण के हों, मैं इन बराबर का सबको दोषी मानता हूं, क्योंकि ये चाहते तो इस पत्र को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को डिस्पैच करते, लोगों को पता लगता कि हिंदू शब्द गाली गलौज है। आज हमारे जेहन मन मस्तिष्क में हिंदू शब्द को इतना कूट कूट कर भरा गया है, और यह हिंदू शब्द हमारे लोगों को उद्वेलित करता है, आक्रोशित करता है, और इसका फायदा, जिनका फायदा है वो तो इसको रोक ले, वो ना बताएं किसी को, क्योंकि उनका फायदा है। लेकिन जिसमें हमारे समाज का फायदा है, हमारे लोगों का फायदा है, यानी ओबीसी एससी के लीडरों को, तो सबसे निकम्मे और नाकारा ओबीसी एससी के लीडर हैं। यह अपने जिम्मेदारी को बखूबी यदि निभा रहे होते तो आज ये विपक्ष में ना बैठे होते। आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद की, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने सम्मान की। यह लड़ाई आज लड़ने की जरूरत नहीं थी, आज लड़ाई लड़ने की जरूरत थी कि सबसे बढ़िया उन्नति और विकास ओबीसी एससी के लीडर ही करते हैं, वो खुद स्वीकार कर लेते। लेकिन आप, हमारे जो ओबीसी एससी लीडर हैं, वो भी मस्त हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ने में। जब यहां पर हिंदू शब्द ही अपने आप में गाली गलौज है, तो आप स्वयं को गाली क्यों दे रहे हो हिंदू बोल के? जब ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित कर रखा है, यहां की सबसे बड़ी संस्था ने, तो इसका मतलब जरूर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई अध्ययन किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत सारी दलीलें ली होंगी, तभी तो इस शब्द को ऐसा इन्होंने प्रमाणित करके सरकार को आदेश किया। लेकिन हमारे देश की जनता मतांध है, धर्मांध है, और यह अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आखिर क्यों? इस लेटर को देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं और ना ही खुलती हैं, तो आप जो सड़क पर चार पैर वाले चलते हैं, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। तो साथियों, आप सभी को मेरा ये आज का जो जानकारी भरा वीडियो रहा, ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो खूब जम के शेयर करें, क्योंकि हिंदू शब्द गाली गलौज है, ये हमारे लोगों को पता लगना चाहिए। और
हमारे जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विशेष आग्रह को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आपके पास त्वरित गति से पहुंच सके और हम अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदकर आपके सामने ऐसे साक्ष्य और सबूत पेश करते रहें। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।